क्षेत्रीय उपखंड की 2 दिवसीय संस्था प्रधान वाकपीठ का हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीओ अनुकंपा पारडावत्या ने की। विधायक ने शिक्षा को बताया राष्ट्र की नींव, माता पिता के बाद अध्यापक ही दे सकते हैं संस्कार। शिक्षा के लिए ब्लॉक में जारी किया गया 15.5 करोड़ रुपए का बजट। क्षेत्रीय ब्लॉक के 218 प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के लिए 2 दिवसीय संस्था प्रधान वाकपीठ का शुभारंभ कोपर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर रहे, जबकि अध्यक्षता सीबीओ अनुकंपा पारडावत्या ने की। विधायक गुर्जर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही राष्ट्र की मजबूत नींव है। माता पिता के बाद संस्कार देने का सबसे बड़ा दायित्व शिक्षक पर ही होता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ब्लॉक में 15.5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। आने वाले शैक्षणिक सत्र में हर विद्यालय को 20 लाख रुपए की लागत से दरी पट्टी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर सीबीओ अनुकंपा पारडावत्या ने कहा कि नवाचार और प्रबंधन के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाकर विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। 2 दिन तक चलने वाले इस वाकपीठ में प्रधानाध्यापकों को विभिन्न शैक्षणिक नवाचार और प्रशासनिक कौशल की विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला दी जाएगी। आज कोपर स्थित इस दीनबंधु 218 संस्था प्रधानों की यहाँ पे वाकपीठ है। उसमें सभी शिक्षा जगत से जो भी प्रमुख पदाधिकारी हैं, डाइट प्रिंसिपल हैं, आपके सीबीओ हैं, सीबीओ सेकंड हैं और जो भी पदाधिकारी वो उपस्थित हुए हैं। सभी संस्थाओं के प्रधान बड़ी अच्छी संख्या में, लगभग संपूर्ण संख्या में उपस्थित हुए हैं। आज जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं, जो एक कालखंड था जिनकी इमेज काफ़ी लोगों के दिमाग में एक तरीके से भ्रमित करने वाली थी, आज मैं समझता हूं कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वो भी अच्छी रिजल्ट देने की स्थिति में है। अच्छे अध्यापक हैं, अच्छी प्रतियोगिताएं पास करके अध्यापक आते हैं और मैं निश्चित रूप से इतना कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो सरकारी विद्यालय है उनकी तरफ आम जनता का और आम नागरिक का, आम समाज का मोह बढ़ेगा और सरकारी स्कूलों के नतीजे भी अच्छे होंगे। मैं इस पूरे आयोजन की सफलता की मां सरस्वती देवी, मां सरस्वती से पुनः प्रार्थना करता हूं। अब बिल्कुल दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हुई थी जिसमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद में सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए सैकड़ों करोड़ का बजट हमें दिया है। हमारे भी यहाँ पर जो जर्जर भवन है उनके लिए भी अच्छा खासा बजट मिला है और मुझे भी अगर मेरे विधायकों से देना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तत्पर हूँ। निश्चित रूप से विद्यालयों के भवनों की स्थिति सुधारेंगे और जो एक बड़े 4.5 करोड़ के हमने विद्यालय बनाए हैं उनको भी हम एक उपलब्धि मान सकते हैं हमारे क्षेत्र की। जैसे टीबा के अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है जो कॉलेज की बिल्डिंग टाइप बनेगी। अभी हमने तुरंत रिसेंटली एक हमारे श्री कृष्ण नगर में भी 4.5 करोड़ के लगभग एक बड़ा विद्यालय का भवन बना रहे हैं। इस तरीके से आने वाले समय में भी शिक्षा की तरफ हम पूर्ण ध्यान देंगे। जिस तरीके से अन्य कार्यों में लोग जो राजनेता लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में सब चीज को सुरक्षित करना, सब अध्यापकों को अच्छी तरीके से मतलब गांव को भी मेंटेन करना चाहिए और संस्था को बार बार जाके चेक भी करना चाहिए। ये मैं नागरिकों से यहाँ दीनबंधु रिसोर्ट में आज 2 दिवसीय संस्था प्रधानों की 17वां वाकपीठ है, जिसमें हमने निश्चित किया है कि हमारे जितने भी संस्था प्रधान हैं वो नवाचारों का प्रयोग करते हुए विभागीय जो भी विभिन्न योजनाएं हैं, जो नई भी है पुरानी भी है, उनको किस प्रकार से लागू करेंगे और किस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कारवान बनाते हुए शिक्षा प्रदान करेंगे। इन सब पर सभी संस्था प्रधान 2 दिवस तक मंथन करेंगे और मंथन करने के पश्चात यहाँ से सार रूप निकाल करके अपने विद्यालयों में जाकर स्वयं के विद्यालय और अधीनस्थ विद्यालयों में उनका कैसा संचालन करना है ये सब निश्चित करेंगे, जिससे कि हमारे शिक्षा विभाग में हमारे शिक्षकों को पूरी दिशा मिले और किस तरह से हम हमारे शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, इसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। पर 219 संस्था प्रधान हैं, जिनमें प्राइमरी सेक्शन के भी हैं और मिडिल सेक्शन के भी हैं। वैसे ये वाकपीठ सेकेंडरी एजुकेशन की होती है, लेकिन हमने हमारे जो छोटे विद्यालय हैं प्राइमरी और मिडिल उनको भी सम्मिलित किया है ताकि वो भी नवाचारों से वाकिफ हो और अपने छोटे छोटे विद्यालयों का संचालन में उनकी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं संस्था प्रधान वाकपीठ, इसमें एक सकारात्मक सोच संस्था प्रधानों में विकसित होंगी, क्योंकि विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न प्रकार की ये वार्ताएं प्रस्तुत की जाती है और हम ये चाहते हैं कि सभी संस्था प्रधान अपने विद्यालय में जाकर इस चीजों को अप्लाई करें और विद्यार्थियों के हित में ये बहुत ही शानदार चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं
नामांकन से संबंधित है और विभिन्न प्रकार की अन्य जो योजनाएं हैं उनकी यहाँ पर बहुत ही विस्तृत रूप से परिचर्चा की जाती है। और संस्था प्रधान यूं मानो कि 2 दिन में एकदम तैयार होकर फिर स्कूलों में जाकर फिर कैंप